मैं आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर विनोद गुजर। दोस्तों, आज तक मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ ना, मेरे रिलेशंस, मेरे दोस्त, अगर उन सब के पास में अगर जाकर या उन किसी से भी उनके गोल के बारे में बात होती है ना, तो गोल तो सब अपना बताते हैं, अपना टारगेट, अपनी मंजिल, अपने सपने सब बताते हैं कि मैं ऐसा करना चाहता था, मैं वो करना चाहता था, मैं ऐसा करना चाहता पर ऐसा हो गया, मेरी परिस्थितियाँ कमज़ोर थी, मैं एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। ऐसे कुछ बहाने मारते हैं। अरे बहाने, मैं आपसे भी गिरी हुई परिस्थितियों से उठकर महान स्टेज तक पहुंचने वाले लोगों के भरे पड़े हैं। कौन सा बहाना मारोगे आप कि मैं गरीब था? अरे हमारे प्रख्यात राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम एक गरीब स्थिति में पैदा हुए थे। अपनी बहन के गहने बेच करके उन्होंने पढ़ाई की थी। हमारे प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी जी, ये गुजरात के वाडनगर स्टेशन पे चाय बेचा करते थे। इन्होंने भी अपनी पढ़ाई करके कहां तक पहुंचे, तो ये भी कितनी गरीब स्थिति में थे। मेरे ऊपर पिता का साया नहीं था। अरे महान मोटिवेशनल स्पीकर उज्जवल पाटनी जी, उनके पिता का देहांत जब वो दूसरी क्लास में थे तब हो चुका था। आज आप अकेले में बैठकर अपने आप से ये सवाल पूछो कि मैं सक्सेस अपनी परिस्थितियों की वजह से नहीं हुआ, या अपनी लाचारी की वजह से नहीं हुआ, या मैंने कोशिश ही नहीं की। आपको ये सवाल अगर आपने पूछा है अपने आप से, तो जवाब यही मिलेगा कि आप अपनी परिस्थितियों से नहीं, अपनी कमजोरी से आगे नहीं बढ़े। मेरा दिवालिया हो गया, मैं दिवालिया हो चुका। अरे पेप्सी कंपनी 2 बार दिवालिया हो चुकी है, 2 बार। क्या बहाना मारोगे आप? मेरी परिस्थितियां कमजोर थी। मेरे सिर पर बचपन से या छोटी सी उम्र में मेरे ऊपर बोझ आ गया था परिवार का। अरे लता मंगेशकर जी भी एक गरीब स्थिति और अपनी कमजोर स्थिति की वजह से उन्हें गाना स्टार्ट करना पड़ा था, और कहां प्रख्यात हुई है वो। मतलब क्या बात, मेरी एज छोटी है। रितेश अग्रवाल जी, सानिया मिर्जा, इनकी भी एज छोटी है। मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है। अरे केएफसी कंपनी के मालिक की भी एज बहुत ज्यादा हो चुकी थी। मेरी आवाज में दम नहीं है। अरे आकाशवाणी केंद्र वालों ने अमिताभ बच्चन जी को उनकी आवाज के लिए बाहर निकाल दिया था। मेरे परिवार की स्थितियां कमजोर है। अरे रजनीकांत जी बस में टिकट काटा करते थे। मेरे घर में कुछ ही नहीं था। मेरी स्थिति या मेरे पापा की स्थिति साइकिल तक थी। अरे निरमा कंपनी के जो कंपनी के मालिक हैं कृष्ण जी, उन्होंने आधी जिंदगी साइकिल पर निरमा बेच के निकाली है। किस स्थिति की बात कर रहे हो आप? बहाने मारकर जिंदगी बिताओगे या आगे बढ़ने की कोशिश करोगे? ये तो आपकी गलती है, या आपकी गलत सोच है कि मेरे परिवार की स्थिति ऐसी है, या मेरे परिवार वालों ने मेरे को साथ नहीं दिया, या मेरे साथ ऐसा हुआ। ये गलत सोच है तुम्हारी। या कोई कहता है मुझे मंद बुद्धि के लोग मंद बुद्धि करते हैं। कौन सी मंद बुद्धि की बात कर रहे हो आप? उनकी स्कूल से मंद बुद्धि कहकर बाहर निकाल दिया गया था कि आप मंद बुद्धि हो। मेरे साथ एक दुर्घटना हो गई थी, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। अरे सुधा चंदेल जी, उन्होंने भी अपने दोनों पैर खो दिए थे, फिर भी ये नृत्य करती रही। कौन सा बहाना मारना चाहते हैं?
बताओ मुझे कभी अपने आप से अकेले में बैठकर ये सवाल पूछना, आपको यही जवाब मिलेगा। हम सोचते तो बहुत कुछ है पर करते कुछ नहीं। परिस्थितियां हमारी कमजोरी नहीं है। परिस्थितियों को देखोगे या उन परिस्थितियों को पार करके अपनी मंजिल तक पहुंचोगे, ये आप पर निर्भर करता है। अगर हम ऊपर चढ़ना चाहते हैं तो पहली सीढ़ी पर पैर रखना पड़ता है, वरना कुछ नहीं होता। अगर पहली सीढ़ी ही आप नहीं चढ़ रहे हो तो ऊपर तक जाने की सोच तो आप रखोगे मत। इस चीज मतलब हमेशा बहानेबाजियों में जीना बंद करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। जब तक है दम नहीं रुकेंगे हम, कदम हमारे हैं मजबूत, ये कहते रहेंगे हम। ये सटीक बात है। करना है करो। जिंदगी को बहानों में बहा दिया तो कुछ नहीं कर पाओगे। बहाने हम देते हैं, हमारी लाइफ हम बर्बाद करते हैं और पूरा इल्ज़ाम हमारे माँ बाप या हमारी परिस्थितियों की झूठी ढकोसली में देकर छोड़ जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो गया था, मैं ऐसा नहीं कर पाया, मैं वो करना चाहता था पर ये नहीं कर पाया। कुछ करना है तो बहाने मत मारो। अगर बहानों के साथ जीना आपने सीख लिया तो आप कुछ नहीं कर सकते। आगे बढ़कर उनका मुकाबला करना सीखो। जिस जगह पर आप जाना चाहते हो उसमें कितनी ही बाधाएं आ जाए, कुछ भी हो जाए, कितनी सुनामियां, जो भी कुछ भी हो आपके साथ, पर आपके कदम नहीं डगमगाने चाहिए, तब जाके सक्सेसता मिलती है। हम एक ही बात या हर बार एक ही बात के पीछे पड़े रहते हैं कि यार मेरे परिवार की स्थिति ऐसी थी, मेरा ऐसा हो गया, मेरा वैसा हो गया। अरे कुछ नहीं हुआ, सिर्फ आपने करने की कोशिश नहीं की। आप कभी अपनी सक्सेसता के पीछे भागे ही नहीं। अगर आप आपकी सक्सेसता के पीछे भागते तो यहां नहीं रहते। मेरा कद छोटा है, अरे आमिर खान का भी कद छोटा था, वो कहां तक पहुंचे। मतलब बहाने मत मारो। अगर आप बहानों के साथ जिंदगी जियोगे, मैं कुछ और करना चाहता था, कुछ और हो गया। अरे प्रख्यात मोटिवेशनल स्पीकर डेल का कार्बोनेरी, वो भी एक फुटबॉलर के दीवाने थे पर लेखक बन गए। कोई बात नहीं, उन्होंने लेखक में अपने झंडे गाड़ दिए। कुछ तो ऐसा करो जिससे आपको लोग पहचाने। आप बहानों में जियोगे या आपकी पहचान बना करके लोगों को बहाना बनाने की मौका दोगे कि काश आज मैं वैसा बन जाता। अगर ऐसा नहीं होता तो कुछ ऐसा कर गुजर जाओ जो लोग आपका नाम जुबान पर रखें। करने का जज्बा खुद में भरो, दूसरों में भरने के लिए कुछ नहीं है। आगे बढ़ो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। हम जितना करते हैं उतना ही पाते हैं, ये सटीक है। अगर हम कोशिश ही नहीं करते तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। सामने खाना रखा है और आप सोच लो ऑटोमेटिकली खाने में आ जाएगा, नहीं, आपको रोटी तोड़नी पड़ेगी, तो खानी पड़ेगी, तभी जाकर आप खा सकते हैं। जितना कुछ करना चाहते हो उससे ज्यादा करने की कोशिश करो।
पीछे मत रहो। इस भीड़ में आपकी भी एक अलग पहचान बनाओ, वरना इस भीड़ में ही रह जाओगे। अब ये आपकी इच्छा है कि आप क्या करना चाहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको पहले मिले सबसे, और आप सबसे पहले देख पाओ। और हाँ, आज जो आपने मेरे साथ इतना प्यार दिखाया है उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।